आज के इस कंप्यूटर युग में पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, ये सब अनपढ़ लोगों से पता चलता है। जो लोग अनपढ़ हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, उन्हें पता होता है कि शिक्षा का क्या बड़ा महत्व है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए विदेश तक पहुंच जाता है और उसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा घटता है कि पूरा का पूरा परिवार उसका तहस नहस हो जाता है। पूरे परिवार की एक बार में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या बड़ी वजह रही होगी जिस वजह से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या। जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब में एक शहर पड़ता है कपूरथला और इसी का आलमगिरी कला सांघिया एक गांव है। ये आलमगिरी सांघिया कला की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर कुलवेंद्र बुग्गा नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम होता है मनदीप कौर, जिसकी उम्र 30 साल होती है। उसकी माँ उसके परिवार में रहती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। एक 8 साल का होता है, दूसरा 5 साल का होता है। घर परिवार ज़्यादा ठीक ठाक नहीं चलता, क्योंकि जो कुलवेंद्र बुग्गा होता है वो अनपढ़ होता है, वो ज़्यादा कुछ कमाई नहीं कर पाता। घर परिवार में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। अब इन परेशानियों से ज़्यादातर परेशान कुलवेंद्र बुग्गा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि तू अनपढ़ है, इस वजह से तुझे ज़्यादा कामकाज नहीं मिल पा रहा, इस वजह से तू अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहा। वो दलित परिवार होता है। धीरे धीरे करके कुछ समय इसी तरह से बीत जाता है और साल 2016 में जो कुलवेंद्र बुग्गा होता है वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखकर विदेश जाने का फैसला कर लेता है और साल 2016 में ही वो जॉर्डन चला जाता है। वहाँ पर रहने लगता है और जैसे ही वहाँ पर 1 से 1.5 साल का समय बीतता है, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगता है। अपनी पत्नी के पास काफ़ी अच्छा पैसा भेजा करता, जिससे पत्नी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। और फिर इनके जीवन में और एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला होता है। उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी इनके जीवन में होगा। 2 अगस्त 2018 को जो पति होता है कुलवेंद्र बुग्गा अचानक ही अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद रात को 12 बजे अपने घर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही पत्नी के कमरे में पहुंचता है, उसके थोड़ी देर बाद ही कमरे से धुआं उठने लगता है। जो इसकी माँ और इसकी बहन बाहर सो रही होती हैं, वो एकदम से देखती है कि कमरे के अंदर से कैसे धुआं उठ रहा है। कमरे के अंदर तो बच्चे हैं, उनको यहाँ ये भी पता नहीं था कि उनका बेटा भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद वो शोर मचाने लगती हैं, किवाड़ को खुलवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर से कोई भी किवाड़ नहीं खोलता। थोड़ी देर के बाद ही वो कमरा धू धू कर जलने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर बड़ी मशक्कत के बाद उन दरवाज़ों को तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाज़ों को तोड़ते हैं तो अंदर 4 लोग जलते हुए दिखाई देते हैं। उन 4 लोगों को तुरंत ही वहाँ से निकाला जाता है। आनन फानन में ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। 4 लोगों में कुलवेंद्र बुग्गा होता है, उसकी पत्नी मनदीप कौर होती है और इसके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, तुरंत के तुरंत ही हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब इनके उपचार में लग जाते हैं और जैसे ही उपचार में लगते हैं, जो कुलवेंद्र बुग्गा होता है और उसका एक बेटा होता है, दोनों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद एक और बेटा होता है और जो उसकी खुद की पत्नी होती है मनदीप कौर, वो अभी अपनी अंतिम सांसों से लड़ रहे होते हैं। 90% तक इनका शरीर जल चुका होता है। उसके बाद जो इसका दूसरा बेटा होता है, थोड़ी देर बाद में ही वो भी दम तोड़ देता है। अब मनदीप कौर वहाँ पर रह जाती है, जो बेहोशी की हालत में होती है। जो डॉक्टर साहब होते हैं वो पुलिस को खबर कर देते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस आए और पुलिस इस मामले को देखे। और पुलिस भी यहाँ पर जो मनदीप कौर होती है उसके होश में आने की वेट करने लगती है कि कब ये मनदीप कौर होश में आए और कब हम इससे पूछताछ करें कि इनके साथ में हुआ क्या है। इधर जो माँ होती है उससे भी पूछा जाता है तो माँ भी कुछ नहीं बता पाती। और जब मनदीप कौर को होश आता है तो होश आने के बाद जो सत्य वो बताती है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दहल जाता है। दोस्तों, मनदीप कौर बताती है कि आज से 1.5 साल पहले का वाक़या होता है, जब उसका पति विदेश में चला जाता है और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा अपने घर पर भेजने लगता है। घर परिवार
ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं, तभी इनके पड़ोस में ही रहने वाले 3 दबंग व्यक्ति, जिनमें एक का नाम बलगार होता है, दूसरे का नाम तीर्थ सिंह होता है और तीसरे का नाम गुरप्रीत सिंह होता है। गुरप्रीत सिंह इस महिला के घर पर पहुंच जाता है और इससे कहने लगता है कि तुम इस तरह से अच्छा जीवन कैसे जी सकते हो, तुम इस तरह से जी ही नहीं सकते, तुम्हें तो वही जिल्लत भरा जीवन जीना चाहिए। उसके कुछ पैसे उससे छीन लेता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती गंदा काम करता है। वो महिला रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और उसका एक वीडियो भी उतार लेता है। उससे कहा जाता है कि अगर तूने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। वो महिला बहुत ही सहम जाती है, उसके पैसे लूट लिए जाते हैं। वो महिला करे तो क्या करे, ना तो वो अपनी सास को बताती, ना ही अपने पति को बताती। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, पुलिस वालों को सारा मामला बताती है कि ये 3 लोग हैं, इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर कोई कदम इनके खिलाफ नहीं उठाती। अब ये महिला हार थक कर अपने घर आ जाती है कि पुलिस किसी को कुछ नहीं बता पाती। ये महिला अपने घर में ही अंदर घुटती रहती है और कुछ भी नहीं कह पाती। जब भी इस गुरप्रीत सिंह का मन करता, इससे पैसे यहाँ से ऐंठ ले जाया करता। एक दिन का वाकया होता है जब ये गुरप्रीत सिंह ज़्यादा पैसे की लालच में इस वीडियो को इसके पति कुलविंदर बुग्गा के पास भेज देता है। जब कुलविंदर बुग्गा इस तरह का वीडियो देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे जाने के बाद तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो। वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे पूरी हकीकत बताती है। उससे कहने लगती है कि मेरे साथ में बहुत ही गलत काम हुआ है, मुझे इस तरह से यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। फिर जो पति होता है बिना कुछ बताए हुए 2 अगस्त 2018 को अपने घर का रुख करता है और रात को 12 बजे अपने घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो वो पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर इसके 2 बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। काफ़ी देर तक ये आपस में बातचीत करते हैं। जो पत्नी होती है वो यही कहती है कि हमारा तो पुलिस से भी भरोसा उठ चुका है, हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, हम करें तो क्या करें, इन्होंने तो हमारा जीवन दुर्लभ कर दिया है, पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो पति होता है थोड़ी देर तक तो सोचता रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक ऐसा गलत निर्णय लेता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ही वो एक डीजल की कट्टी लेकर आता है और पूरे कमरे में डीजल छिड़क देता है। जो बच्चे सो रहे होते हैं उनके ऊपर भी डीजल छिड़क दिया जाता है और फिर देखते ही देखते अपने आप को आग के हवाले कर देता है। खुद जिंदे ही जल जाते हैं, बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। ये सब कहने के बाद जो पत्नी होती है मनदीप कौर, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों अब हंगामा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मनदीप कौर अपना बयान तो दर्ज कर चुकी होती है, लेकिन अब 4 लोगों की मौत हो चुकी होती है। पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है, पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इसमें एक का नाम बलगार होता है, दूसरे का नाम तीर सिंह होता है और तीसरे का नाम गुरप्रीत सिंह होता है। इन 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इनको पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब इस व्यक्ति की मां से बातचीत की जाती है तो मां का कहना होता है कि जिस तरह से इन लोगों ने हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया, मैं तो तभी पुलिस का सहयोग मानूंगी कि जब इन 3 लोगों के परिवार को इसी तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा, इन तीनों को सरेआम फांसी दे दी जाएगी। दोस्तों लोगों की भी मांग वहां पर इसी तरह की बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत में फांसी दे देनी चाहिए। दोस्तों आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आप इन 3 लोगों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? फिलहाल वो 3 लोग अभी भी जेल के अंदर बंद हैं। तो दोस्तों आप इन 3 लोगों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो इस परिवार ने किया वो भी एक गलत निर्णय था। अगर आपके परिवार के साथ में इस तरह से गलत हुआ था तो आपको इस तरह से अपनी जान नहीं देनी चाहिए। ऐसे जान देने से तो सामने वाले का हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपकी पुलिस वाले नहीं सुन रहे तो उससे बड़े ऑफिसर के पास जाना चाहिए, उससे आगे और बड़े ऑफिसर हैं उनके पास जाना चाहिए। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो सोशल मीडिया कर्मियों के पास आपको जाना चाहिए, हमारे जैसे चैनल वालों के पास आपको जाना चाहिए। हम आपकी खबर को
को जरूर चलाते और ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते। लेकिन आप लोगों ने जो कदम उठाए वो भी बहुत गलत थे। आप लोगों ने अपने पूरे के पूरे परिवार को इस तरह से ख़त्म करके बहुत गलत काम किया। तो दोस्तों, अगर ऐसा किसी के साथ में हो रहा है तो चुपचाप ना बैठे, ना ही इस तरह से अपने आप को मरने दें या मरने के साथ छोड़ दें। इस तरह से आप किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ गलत है तो उसे उजागर जरूर करें और उन जो गलत काम करने वाले हैं उनको सजा दिलाएं। तुम अपने आप को क्यों सजा देते हो? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।